जी भेज दीजिए और फिर अ, हरे म- कृष्ण। अ, जी माता जी बोल रहे। माता जी वैसे ना माता जी उसमें डाल देती हैं प्ले लिस्ट में आपकी रिकॉर्डिंग। ऐसा क्या? अच्छा। हाँ जी, ओ, इसीलिए मैं प्ले लिस्ट का भी लिंक भेज देती हूँ। नहीं, प्ले लिस्ट में मैं डाल रही हूँ, लेकिन वो तो पहले ओरिजिनली मुझे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना उसको। यूट्यूब पर तो डालना पड़ेगा। मैंने अपलोड ही नहीं किया है कल, सिर्फ मेरे पास ही है वो अच्छा। फाइल। कल का मुझे। ओके। हाँ। यूट्यूब पर मैंने अपलोड नहीं किया अभी। कि जी। माता जी आप मेरे को भेज दीजिएगा, फिर मैं उसको भेज दूंगी जी। जी। हरे। हरे। चलिए, सभी का स्वागत है। आज हम 11वां अध्याय पूरा करने जा रहे हैं, है ना। तो 10वें अध्याय में हमने देखा था, भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में बताया था, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया था। और अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट थे, आश्वासित हो गए थे कि हाँ, यही है परम पिता परमेश्वर, है ना, मेरे परम धाम। हाँ, जो परम पवित्र है। इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से वे संतुष्ट हो गए थे। फिर भी वे 11वें अध्याय में भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे कृपा करके आपका वो रूप दर्शन कराइए, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आप इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं। और तब भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए, है ना, दिव्य आंखें दी, क्योंकि हमारी इंद्रिय भगवान को देखने में सक्षम नहीं है। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है ना, त्रुटिपूर्ण है। तो इसलिए अ, हमको भगवान को अगर दर्शन करना है, भगवान को अगर देखना है प्रत्यक्ष, तो ये पॉसिबल नहीं है इन चक्षुओं के द्वारा, है ना। चर्म चक्षु इनको कहा गया है ना, चमड़े के चक्षु। इस भौतिक देह से बने भौतिक वस्तुएं हैं ये। तो इनके द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए, और फिर उन्होंने वो दर्शन किया। और दिव्य चक्षु संजय को भी दिए हुए थे, व्यास मुनि ने, इसलिए वे भी दर्शन कर पाए। और तो और, जो उच्च ग्रहों के लोग थे, महर्षि और सिद्ध पुरुष और देवी देवता, वे सभी भगवान के इस विराट रूप का दर्शन कर रहे थे। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, भगवान ने अपने विविध रूप दिखाए, जिसमें सारे देवी देवता थे। हाँ। और इतने हजारों करोड़ों ऐसे मुख उस रूप में दिखे। और वो जो रूप था वो पूरा पृथ्वी से लेकर पूरे आकाश तक व्याप्त था। उसका न आदि था, न मध्य था, न अंत था, है ना। इस प्रकार का वो रूप अति प्रचंड, और जिसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश था। तो अर्जुन के मन में अनेक अनेक भाव उठते हैं, विचलित हो जाते हैं, वे विस्मय चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर भयभीत भी हो जाते हैं, जब वे भगवान का काल स्वरूप देखते हैं, जिसमें वे देखते हैं कि सारे ही योद्धा जो कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, उन 5 पांडवों को छोड़कर सारे ही योद्धा उस काल मुख में मानो खींचे चले जा रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, कईयों को उन्होंने प्रत्यक्ष उन दांतों के तले चूर्णित होते हुए भी देखा, और वे अत्यंत भयभीत हो गए। भयंकर दृश्य था वो, है ना। लेकिन फिर भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये सारे योद्धा, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, सारे ही योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, उसको सव्यसाची करके संबोधित करते हैं अर्जुन को। क्यों? क्योंकि युद्ध में निपुण, बाण चलाने में निपुण जो है, वो उनको याद दिला रहे हैं एक प्रकार से कि तुम्हारा स्थान क्या है अर्जुन, तुम भूल रहे हो अपना स्थान। हाँ? तो तुमको केवल निमित्त मात्र बनना है मेरी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि ये सारे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अब आगे देखेंगे हम। मैं शेयर करती हूँ और मंगलाचरण करके हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा था, इसका पिछला एक श्लोक देख लेंगे हम। 2 श्लोक देख। यहाँ से हम देखने वाले हैं। चलो, मैं मंगलाचरण करके फिर हम ये अद्भुत अध्याय आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अद्भुत है, इसमें जो वर्णन है वो थोड़ा सा आंखों के सामने आ जाए तो हमको लगता है कि हम कितना भव्य दिव्य कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना।
चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम ये 33rd श्लोक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। तस्मात् त्वमुष्ट यशो लभस्य जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। क्यों बोलते हैं उसको निमित्त मात्र? क्यों बना रहे हैं निमित्त मात्र? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। भक्तों को कुछ स्पेशल देना चाहते हैं। यद्यपि वे सभी जीवों के लिए समभाव रखते हैं, फिर भी भक्त उनके मन में एक विशेष जगह प्राप्त करते हैं और इसलिए वे अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। हाँ? तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनो। ये तो सारे लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और तुमको संपन्न राज्य मिलेगा, उसका भोग करो। अब भोग करने को भगवान बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? ये तो विरोधाभास है, हमको लगेगा, है ना। लेकिन भोग करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन कैसा करना है? यद वो है ना, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी दान करते हो, वो मुझे अर्पण करके करो, है ना। तो हम गृहस्थ जीवन बिताते हैं, हमारे घर में संपन्नता है, लेकिन उससे फिर भी मन को अलिप्त रखते हुए हमको सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अपना जीवन जीना है। बस हमको कहीं जंगल जाने की, पहाड़ पर जाने की, हिमालय पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। भगवान अपने भक्त को ये बोल रहे हैं कि तुम शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमको समझना है भगवत गीता का असली मीनिंग क्या है।
और ये हम जब भक्त बनते हैं, धीरे 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 जब हमारे मन में भक्ति जागृत होने लगती है, तब हमको धीरे धीरे ये सब बारीकियां भी समझने लगती है। हमारा बहुत अच्छा फॉर्चून है, हमारा बहुत मतलब, हाँ, भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमको प्रभुपाद जी ने ये सब कुछ रेडीमेड दिया है। हम अगर ये तात्पर्य भी पढ़ते हैं तो हमको कई बातें अपने आप समझ में आने लगती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हाँ, तो कृष्ण एक प्रकार से उसको उनको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम ही विजेता बनोगे। तुमको केवल निमित्त मात्र बनकर मेरी इच्छा की तृप्ति करना है, मेरी इच्छा को मानना है ना। तो प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। हम अपने आप भगवान को नहीं जान सकते, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे अगर हमको अग्नि को स्पर्श करना है तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हम लेकिन एक लोहे की रॉड लेकर के उसको अग्नि में डाल करके उसके एंड को पकड़ के हम उसका अनुभव कर सकते हैं। धीरे धीरे वही आयरन रॉड जो है वो एकदम गर्म हो जाता है ना, प्रत्यक्ष भगवान के जैसा ही होता है। हाँ, तो उसके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। हम अपने आप बोलेंगे मैं ही अपना गुरु बन करके और मैं आध्यात्मिक प्रगति करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। भगवान ने इसलिए गुरु बनाए हैं कि वो गुरु के माध्यम से, गुरु यानी सीढ़ियां हैं भगवान तक जाने के लिए, है ना। तो इन सीढ़ियों को बनाया है भगवान ने, इन सीढ़ियों के सहारे ही हम भगवान तक जा सकते हैं। तो गुरु के माध्यम से हमको भगवान को जानना है। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं। हम अपने आप से नहीं समझ सकते भगवान की क्या योजना है, लेकिन हम गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा अपनी समझ बढ़ाकर फिर हम भगवान की योजनाएं समझ सकते हैं, जो उनकी प्रत्यक्ष कृपा होती है ना। और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजना है। ठीक है, भक्त जब अपनी मतलब भक्ति में बहुत प्रगति कर लेता है, तब उसके माध्यम से वो प्रकट होती है, गुरु के ही माध्यम से वे प्रकट होती है। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने बोला था पहले ही भेंट में। आप सोच सकते हैं, कभी दो अनजान व्यक्ति मिल रहे हैं और उनमें से जो गुरु है यानी भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती गोस्वामी, है ना, उन्होंने पहले ही मुलाकात में उनको पहले ही शुरू के 5-10 सेंटेंसेस के अंदर उनको बोल दिया था कि तुम विदेश जाओ और विदेशी लोगों में उनकी भाषा में तुम कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। अब बताओ ना, इसके पहले मिले हैं ना कुछ, लेकिन उनको जैसे उनका भविष्य दिख गया, प्रभुपाद जी का भविष्य दिख गया उनको, उनको सामने आते ही, और उन्होंने इस प्रकार से अपनी इच्छा जाहिर की। और प्रभुपाद जी की महानता देखिए, वे तो उस समय गृहस्थ जीवन में जस्ट उन्होंने पदार्पण ही किया था, 23 वर्ष के थे कि बहुत ही छोटी उम्र के थे, लेकिन उनकी शादी हो चुकी थी उस जमाने के परंपरा के अनुसार, है ना। तो उन्होंने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ ये, मैं तो अभी गृहस्थ जीवन में पदार्पण ही कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं कर सकता, है ना। ये सोच करके वे वापस आए, लेकिन वो आदेश उन्होंने जन्म भर अपने दिमाग में कैरी किया। धीरे 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 उन्होंने इतना अपने आप को उसमें ढाल लिया, तो ऐसा क्षण आया कि गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियों को उन्हें पूरा कर लिया था। उस समय उनके बच्चे बड़े हो गए थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन भगवान ने देखो उनके लिए कैसी परिस्थिति निर्माण की। जब वो अच्छे वैभव संपन्न जीवन बिता रहे थे, कोई कमी नहीं थी, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था,
सब कुछ था, लेकिन भगवान ने खास करके उनके लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण की, उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, कुछ उनकी फैक्ट्री में या उनकी दुकान में आग लग गई और बहुत उनका नुकसान हो गया। वो तो डगमगाए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इतने उच्च पद पर वैसे ही आसीन हो गए थे कि वो तो डगमगाए नहीं, वो अपना छोटा मोटा कार्य करते रहे। लेकिन क्या हुआ था एक बार कि उन्होंने हस्तलिखित करते थे वो, उन्होंने शायद भगवत गीता थी या भागवतम का कोई वो था, स्कंद था, पूरा हस्तलिखित तैयार था उनका। और एक दिन जब वो बाहर से घर आए, उन्होंने देखा कि वो हस्तलिखित है ही नहीं। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, कितने महीने वो सब लिखने में घंटों घंटों बिताए होंगे, है ना, और वो हस्तलिखित दिखा नहीं। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरा वो हस्तलिखित कहाँ है? तो उन्होंने बोला, मैंने रद्दी वाले को दे दिया है और उसके बदले चाय ले ली है। उस समय चाय नई नई ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी भारत में, और बहुत लोग उसके पीछे पागल हो रहे थे। वैसे ही उनकी पत्नी का था, उन्होंने उसके बदले चाय और बिस्किट ले लिया, वो हस्तलिखित के बदले। बताइए, तब प्रभुपाद जी का एकदम मतलब उनको लगा कि ये सब ठीक नहीं है, मेरा ये जीवन ठीक नहीं चल रहा है। तब उन्होंने अपनी पत्नी को अल्टीमेटम दिया कि आपको मैं चाहिए, चाय चाहिए, मी और टी, बताइए। तब उन्होंने पत्नी ने ऐसी जवाब दिया, नहीं मुझे तो चाय चाहिए, बोल दिया। और इन्होंने बिल्कुल निस्पृह भाव से पूरा घर बार त्याग करके वे वृंदावन गए, और कुछ वर्षों बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। और वही वृंदावन में रहकर वे अपनी पढ़ाई भी करते रहे, यानी ये आध्यात्मिक पढ़ाई, अनेक ग्रंथों का वाचन, अनेक ग्रंथ मतलब लिखना चालू कर दिया वहां पर ही। और इस तरह उन्होंने अपनी प्रगति की। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड उनको था, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे विदेश जाकर ये कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। और फिर बड़ी ही कठिनाई से उनको एक सुमति मुरारजी करके एक महिला थी, जो एक शिपिंग कंपनी की मालिक थी। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि मुझे कैसे भी करके मुझे विदेश भेज दीजिए आप। तब उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं नहीं, आप इतने वयोवृद्ध हैं, आप ऑलरेडी 68-69 ईयर्स के हो गए हैं, और आप वहां जाएंगे, वहां की ठंडी आपको सहन नहीं होगी, तो आप वापस नहीं आ सकेंगे, ऐसी आपकी अवस्था है। लेकिन इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उनके पीछे लगे रहे। अल्टीमेटली सुमति मुरारजी ने उनको अपनी एक जलदूत नामक कार्गो शिप का एक टिकट उनको दे दिया, और वे उस हालत में गए, खीसे में 40 रुपए, जो कभी काम ही नहीं आए क्योंकि वहां कन्वर्ट ही नहीं हो सके। इस प्रकार बिल्कुल पैसे बिना लिए, केवल एक ट्रंक में उन्हीं की लिखी हुई कुछ किताबें, जिसमें भागवतम के पहला पहला दूसरा और तीसरा भी स्कंद था, उसकी कुछ प्रिंटेड कॉपीज थी, और 2 जोड़ी कपड़ा, और प्रभुपाद जी विदेश गए। जाते जाते जलदूत में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। आप सोचिए कि इतने इस उम्र में उनको अनजाने लोगों के समक्ष, एकदम बहुत कम लोगों, कार्गो शिप पर कितने लोग होंगे, है ना, वहां पर उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। और उन्होंने कृष्ण से बहुत बहुत ही करुणामय प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे गुरु का आदेश पूरा करने दे, है ना, मैं मेरे गुरु का आदेश पूरा पूरा करने जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे सुरक्षित रखें, अन्यथा आप जो करना चाहें, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की, और फिर वे विदेश गए। और बाकी हमको पता है किस प्रकार उन्होंने पूरी दुनिया में एक प्रकार की एक क्रांति लाई, पूरी दुनिया में। अब हम सोचेंगे कि इतने साल वो भारत में रहे, भारत में क्यों नहीं उनके शिष्य बने? नहीं बने, ये भी भगवान की लीला है ना। यहाँ पर कोई शिष्य ही नहीं बने उनके, जबकि वे वृंदावन में इतने साल रहे, 7-8 साल रहे, लेकिन यहाँ नहीं बने, क्योंकि अब अपनी मानसिकता भी हम लोगों की अलग होती है, क्योंकि हमको बहुत कुछ बचपन से मालूम होता है। तो फिर वो जो इनके नए विचार है कि एक प्रकार से नए विचार है कि गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं, ये कृष्ण के दिए हुए बातें, कोई अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कि प्रभुपाद जी ने, है ना। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि संपन्न राज्य का भोग करो। तो ये जो है खुद के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए जो ये लोग मंदिर बनाते हैं, आप देखते हैं इस्कॉन के मंदिर एकदम वैभव संपन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कृष्ण के लिए जो करो वो बेस्ट से बेस्ट,
इतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल रहे वो घर बनाए भगवान के लिए, ऐसी इच्छा रहती। ब्रह्मचारी जो वहां के रहने वाले हैं वो लोग कुछ कोई चीज का भोग नहीं करते, यानी सबके बीच में रहते हुए भी, इतने सुंदर मार्बल लगे हुए, इतने भव्य मंदिरों में रहते हुए भी उनका जीवन कैसा रहता है, एक चादर बिछा के सो गए, है ना, एकदम बहुत ही मिनिमम उसमें वो लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रभुपाद जी ने ये अद्भुत कार्य करके दिखाया। तो उन्होंने 1 साल के अंदर ही इस्कॉन की स्थापना की, और उसके बाद उन्होंने 108 मंदिरों की विदेशों में, देश विदेशों में, देशों में, अपने देश में भी किए फिर। तो इस प्रकार 108 मंदिरों की स्थापना की। उन्होंने 12 वर्ष में 14 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की, इन द सेंस कि वर्ल्ड टूर्स किए, अलग अलग जगह पर मंदिर बनते थे और वे उसके उद्घाटन के लिए जाते थे, प्रीचिंग के लिए जाते थे अलग अलग देशों में। इस प्रकार आप सोचिए, इतने वयोवृद्ध हो गए थे वे, फिर भी क्या एनर्जी लेवल थी। केवल 2 घंटा सोते थे और बाकी पूरा टाइम काम करते थे। और ऐसा वैसा काम नहीं कि बस बैठे बैठे आराम से, नहीं, पूरा लिखने का, डिक्टाफोन में डिक्टेशन देते रहने का, यहाँ वहाँ दूसरे मंदिरों में जा करके उनको क्या करेक्शन चाहिए, कैसा मंदिर रख रखाव करना है। अब उन लोगों को तो स्क्रैच से सब कुछ सिखाया उन्होंने, कैसा बैठना, कैसा उठना, कैसे दंडवत प्रणाम करना, सब कुछ बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सिखाया, और उनको टॉप मोस्ट लेवल के फर्स्ट क्लास भक्त बनाया, है ना, जो अभी भी प्रीचिंग करते हैं। तो ये सब मतलब प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको ये सब मिल रहा है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। नहीं तो हमारे समान कर्म दरिद्र कोई नहीं है ना, जो हमारे सामने आया हुआ है, भगवान की दया से हम इससे जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसको हमें अच्छे से अपना मनुष्य जीवन सार्थक करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपन वेपमान किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। तो संजय क्या बोल रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो यानी अर्जुन जानते यद्यपि थे कि वे ही भगवान कृष्ण, मतलब परम पिता परमेश्वर है, फिर भी जब ये विराट रूप देखा तो वे भयभीत हो गए। उनको मतलब वो रूप अत्यंत विस्मयकारी था। तो इस प्रकार वे कांपने लग गए थे, एक प्रकार से रोमांचित हो गए थे, और बार बार नमस्कार कर रहे थे। और फिर यानी उनके आवाज से उनका जो भय था वो भी प्रतीत हो रहा था, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि आपके नाम से ही सब हर्षित हो जाते हैं, लेकिन देवता लोग, जो अच्छे गुण वाले लोग हैं, वो तो नमस्कार करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, असुरी प्रकृति के लोग हैं, वे भयभीत हो जाते हैं। कस्माच्च तेन नमेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत परम यत् सॉरी त्वमक्षरं सद असत तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग जब मंदिर में जाते हैं ना, तो हमने क्या करना चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि अपनी डिमांड लिस्ट भगवान के सामने रख दी,
कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मेरे लिए ये कर दो, ये नहीं। भगवान अपने सर्विस मतलब सर्विस देने वाले नहीं है, हमने शरणागति लेना चाहिए। तो जब भी हम मंदिर में जाए तो करना क्या चाहिए? एक तो उनके चरणों से लेकर सिर तक का उसी क्रम में दर्शन करना चाहिए, एकदम चेहरे को नहीं देखना चाहिए। कोशिश करें कि चरणों से लेकर शुरुआत करके आखिरी में उनका मुखमंडल देखे। ठीक है, दर्शन करने के बाद क्या करना चाहिए? उनकी स्तुति करना चाहिए। अब स्तुति के लिए तो हमारे पास शब्द है नहीं, क्योंकि हम लोग तो एकदम ही अनाड़ी लोग हैं, है ना। तो हमको आता नहीं है किस प्रकार भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो जो महान लोगों ने स्तुति की है भगवान की, जैसे कुंती स्तुति है, जैसे भीष्म स्तुति है, या यहाँ पर 11वें अध्याय में अर्जुन जो स्तुति कर रहे हैं, उनको हमने भगवान के सामने बोलना चाहिए। या ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो इस प्रकार भगवान की स्तुति करना चाहिए। और फिर अगर आपको कुछ चाहिए तो वैसे तो मांगना ही नहीं चाहिए, भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान को सब ज्ञात है भक्त को क्या चाहिए। लेकिन अगर कुछ संकट है तो भगवान के पास मांगने में कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है। हाँ, लेकिन कैसे मांगना चाहिए हमने? ये भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो कृपा करके मुझ पर कृपा करिए, और ये मेरा इस जगह पर मुझे प्रॉब्लम है, इतना आप कष्ट मेरा दूर करें। अगर आपकी इच्छा हो तो, हाँ, भगवान की योजना हो तो। ये नहीं कि बच्चों के समान जिद पकड़ ली भगवान के साथ, नहीं ये आपको करना ही होगा भगवान, मैं तो बहुत कष्ट में हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले दर्शन करें, है ना, पैर से लेकर मुख तक दर्शन करें, फिर स्तुति करें, और उसके बाद करुणा में एक प्रार्थना हम कर सकते हैं अगर कुछ चाहिए तो। नहीं तो केवल हमने भक्ति ही मांगना चाहिए। भगवान मुझे आपकी भक्ति प्रदान करे, मेरा अंतःकरण शुद्ध करे, है ना, जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। तो इस प्रकार की हमारी प्रार्थना रहनी चाहिए। कभी भी सकाम भक्त बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि मेरी ये डिमांड लिस्ट है तो ये जरा आप देख लीजिए, जरा पूरी कर दीजिए मेरी लिस्ट, है ना। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यही हम करते आए हैं। लेकिन अब भगवत गीता के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से हमको ये ज्ञान मिल रहा है कि ये ऐसा ठीक नहीं। भगवान हमारे सर्विस प्रोवाइडर नहीं है ना। तो हमने उनकी शरणागति लेनी चाहिए, बल्कि उनसे पूछना चाहिए, भगवान मुझे कैपेसिटी दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो हमने सेवा करनी है भगवान से सेवा लेनी नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो प्रार्थना है अर्जुन की, ये भी ऐसी ही स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। इसको भी हम बोल सकते हैं भगवान के सामने, और उसके लिए सबसे अच्छा है ऐसी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हमने कंठस्थ कर लेनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। इस प्रकार अर्जुन उनकी स्तुति कर रहे हैं। वायुर्यमोऽग्निवरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा आप परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा भी है। आप आदि जीव ब्रह्मा है, और आप प्रपितामह भी है। अतः आपको हजार बार नमस्कार है, और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से मेरा नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप ही सब कुछ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहे हैं।
वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि योयम तव योयम तवागतो देवम समीपम देवता गणः सत्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। ठीक है। सखेति मत्वा प्रसभं प्रियदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो क्षमा याचना भी करना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि हमसे अनेक गलतियां होती है, अनेक गलतियां होती है, तो भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ पर कर रहा है कि मैंने आपको अपना मित्र समझकर आपकी महानता को ना जानते हुए कई बार ऐसी गलतियां की है, मूर्खतावश की है, कि आपको ऐसे संबोधनों से पुकारा है जैसे हम मित्र को बुलाते हैं। और कई बार लेटे जागते खाना खाते समय और कभी कभी अकेले या कभी मित्रों के समक्ष भी आपका एक प्रकार से अनादर किया है, तो इसके लिए मुझे आप क्षमा करें, है ना। हम थोड़ा सा ही तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु है कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान, है ना। हमने 8वें अध्याय में देखा था ना, ये यथा 8वें नहीं, पहले ही उसके अर्लियर अध्याय, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हाँ, है ना। तो जो जिस प्रकार मेरी शरण में आता है, मैं उसी प्रकार उसको रिसिप्रोकेट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन उनसे साख्य भाव में जुड़ा हुआ था, वो भी उतने ही जुड़े हुए थे साख्य भाव में। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिस रस में हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान उसी रस में हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे यशोदा मैया उनको पुत्र रूप में उनसे प्रेम करती थी, तो वे भी बेटा बन के उनको उतना ही आनंद देते थे, है ना, नटखट बनकर, और उनको प्रेम करके सब प्रकार से एक माता को जो आनंद मिलना चाहिए वो भगवान ने उनको पूरा पूरा दिया, है ना। तो जिस भूमिका में भक्त उनसे जुड़ता है, उसी भूमिका में कृष्ण स्वयं को ढाल लेते हैं और उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ये है, ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है। तो जो भी हमारा रिश्ता बनता है भगवान के साथ, वो स्थिर है। और ये भी हम जानते हैं कि जैसे भगवान अविनाशी है, वैसा ही हम मतलब जीव भी अविनाशी है, और दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है।
है ना। ये नहीं कि हमने भगवान में मर्ज होने की इच्छा करनी चाहिए, वो ज्ञानी लोग करते हैं, लेकिन उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं उसे, वो अच्छी नहीं मानी जाती। भक्त क्या चाहता है कि निरंतर भगवान की सेवा में रत रहे, भगवान में समाविष्ट होने की इच्छा नहीं करता भगवान भक्त। ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये शाश्वत रिश्ता है। हाँ, नित्य स्वरूप में जीव चाहता है कि भगवान की सेवा करे। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बता के गए हैं कि जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास होना। चाहे हम यहाँ हैं, चाहे हम कृष्ण लोक में हैं, हमारा स्वरूप होना चाहिए भगवान की सेवा करना। हाँ, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, कृष्ण के हम नित्य दास हैं। जैसे कोई भी शरीर का हाथ पांव जो अंग है, उनका सबसे प्राइमरी काम क्या है कि उस पूर्ण की सेवा करना, यानी पूर्ण शरीर की सेवा करना। वैसे ही हम भगवान के अंश है। हाँ, भिन्नांश है, हम भिन्न हो गए हैं, लेकिन हमारा स्वरूप है उनकी सेवा करना। ठीक है, तो इसे भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल पाया, नहीं भूल सकते। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वं सत्त्वो असत्य अधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। ये 11वें अध्याय के श्लोक सबसे डिफिकल्ट है एक्चुअली रिसाइटेशन के लिए, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट। न त्वं सत्त्वो न त्वत्सत्समो सत्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है ना। क्योंकि भगवान है भी, भगवान जिनके पास षड ऐश्वर्य ऐसे हैं कि ना तो उनके इक्वल कोई जा सकता है, ना उनसे बढ़कर तो कोई जा ही नहीं सकता, उनके इक्वल भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, इसलिए वे भगवान कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु है, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने अन्य राजर्षियों को दिया, इस प्रकार से जो ये ज्ञान चला आ रहा है, तो ये बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा की अटूट श्रृंखला द्वारा प्रभुपाद जी तक आया है। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस परंपरा से हम जुड़ने के इच्छुक हैं, जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये गुरु परंपरा के हम उसी संप्रदाय से, उसी परंपरा से हम जुड़ने जा रहे हैं। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। तो सारे जो संप्रदाय के जो गुरु होते हैं, तो वे कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं वे कृष्ण के। ठीक है, भगवान को, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न है, कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समक्षाम्य क्षाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रिया तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। ये बहुत बड़ा एक ये समझने की बात है कि भगवान का शरीर कैसा है तो उनका भी शरीर, लेकिन हमारा शरीर और हमारी आत्मा, हमारा मन, बुद्धि, ये सब भिन्न भिन्न है, भगवान का वैसा नहीं है।
तो इसलिए उनको परम सत्य कहा जाता है ना। उनका नाम भी वही है, यानी भगवान का नाम और भगवान, इनमें भी भिन्नता नहीं है, है ना। तो यहाँ पर सारी इंद्रियों के बारे में बताया है, उनका मन, उनका, उनकी आत्मा और उनका शरीर, ये इसमें भिन्नता नहीं है, ये सब कुछ आध्यात्मिक है। हाँ, तो जो लोग मूर्ख है वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। ऐसा नहीं है। हाँ? कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं होती, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न ही अपूर्ण है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है, तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घट कर है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे, जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। तो यहाँ पर जो बताए हैं ना कि सारे इंद्रियों के कार्य करते हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां सीमित नहीं है। हाँ? सीमित नहीं है, इससे हमारी इंद्रियों की सीमा है कि हम हाथ से केवल कोई चीज पकड़ सकते, कोई चीज को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन क्या आंखों से हम, सॉरी, हाथों से हम देख सकते हैं? नहीं। हाथों का कार्य जो है बस उतने तक ही मर्यादित है ना। आंखों से क्या हम खा सकते हैं? नहीं, है ना। तो आंखों से केवल देख सकते, खा नहीं सकते। लेकिन भगवान की इंद्रियां ऐसी है कि वो कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे वे दृष्टिक्षेप करके प्रकृति को गर्भित करते हैं। फिर जब हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो केवल उनकी दृष्टि या उनको स्मेल भी चाहे उसका, तब भी उन्होंने वो खा लिया ऐसा माना जाता है। तो वे नाक से, आंख से, कोई भी चीज से उसका भोग कर सकते हैं। वो प्रसाद, मतलब जो चढ़ाया हुआ भोग है, उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक है, देखती हूँ मुझे याद आता है। हाँ, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सारे, कोई भी अंग से वो सारे ही इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनकी अद्भुतता है ये, है ना। तो उनकी शक्तियों की ये अद्भुत रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अतः हम मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ठीक है ना, जो पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। बहुत सुंदर है ना। तो अर्जुन आगे बोल रहे हैं, तस्मात् प्रणम तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सहन करता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करे। है ना, कितना सुंदर लिखा है।
अदृश्य पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो वो विराट रूप दर्शन से अर्जुन जो भयभीत हो गए हैं, तो ये प्रार्थना करने के बाद बोल रहे हैं कि मुझे आपका जो पुरुषोत्तम भगवान का रूप है वो मुझे दिखाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट मुख, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दे रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता में लिखा है, भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। तो ऐसा नहीं कि राम अवतार खत्म हो गया तो राम का वो मतलब वो एक हो गया, कृष्ण और राम एक हो गए, ऐसा नहीं है। वो रूप में भी वे विद्यमान हैं, राम के रूप में भी वे विद्यमान हैं, नरसिंह के रूप में भी है, नारायण के रूप में भी है, और कृष्ण स्वरूप में तो है ही है। ठीक है। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं, है ना। सारे रूप जैसे राम और नरसिंह, ये सब भी क्या है, उन्हीं से उत्पन्न है। हाँ, उन्हीं के एक्सपेंशंस है, उनके ही स्वांश है, हाँ, खुद के अंश। ठीक है, भिन्नांश नहीं है, स्वांश है। ठीक है। तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टं पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो इसके पहले किसी ने इस रूप को नहीं देखा। ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेदा यज्ञ ध्ययनेन, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद
एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र, मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र दाने, सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। हाँ, स्वेच्छा से अंगीकार करना। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर मीड्यम अमेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। ठीक है, तो अब अपना इच्छित रूप अब भगवान दिखाने जा रहे, जैसे अर्जुन ने उनको प्रार्थना की। तो यहाँ पर संजय अब बता रहे हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में वे 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। इस प्रकार उन्होंने फिर वो विराट रूप का वो रूप सौम्य किया, चतुर्भुज रूप में आए और फिर द्विभुज श्याम सुंदर रूप में भी आ गए। अर्जुन उवाच द्वष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिगतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन शांत हुए। हाँ, तब भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो इस प्रकार विश्व रूप दिखाना बंद किया है और अपने सौम्य अत्यंत प्रिय दिखने वाले ऐसे श्याम सुंदर स्वरूप में अब उनके सामने है और बोल रहे हैं कि ये दर्शन तो, इस रूप का दर्शन करने के लिए तो देवता लोग भी लालायित रहते हैं। उन लोगों के लिए भी ये दर्शन दुर्लभ है। क्योंकि देवता लोग कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में जाते हैं, जहां पर भगवान नारायण स्वरूप में रहते हैं, अपने चतुर्भुज रूप में रहते हैं। लेकिन द्विभुज रूप में वे गोलोक वृंदावन में वास करते हैं और वे पृथ्वी पर भी आते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, तब वे द्विभुज रूप में, मनुष्य रूप में ही आते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि देवताओं को भी ये दर्शन दुर्लभ है, दुर्लभ है। ना हम वेद नहीं सॉरी ना हम वेदैर्न तपसा न दाने न जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। यानी केवल भक्त ही उनको देख सकते हैं इस रूप में। हाँ, बाकी कोई भी वेदाध्ययन से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, पूजा से नहीं,
इनसे नहीं, केवल भक्त भक्ति के माध्यम से उनको देख सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो साफ साफ भगवान बोल रहे हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, हाँ, केवल अनन्य भक्ति द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। इसका पर्पट देखो, बहुत बड़ा लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। फिर ये आखिरी श्लोक आता है 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक आता है, मत्कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये एकदम श्योर शॉर्ट निश्चय ही, हाँ, श्योर शॉर्ट मार्ग बताया है भगवान ने भगवत प्राप्ति का। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त, है ना। यानी सकाम कर्म भी नहीं करना है, और जो मन में हम अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ बातें करते हैं, वो नहीं करना है। उस कल्मश से, उस मैल से हमको मुक्त होना है, और शुद्ध भक्ति करना है भगवान की, है ना। तो भगवान की शुद्ध भक्ति कभी सकाम नहीं हो सकती, वो निष्काम ही रहेगी। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। हमने देखा था ना। तो क्या बोलते हैं कि जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यत् करोषि, जो भी करोगे वो, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। इस मानव जीवन, ये दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है, वो किस लिए, कि अब हम इस मर्त्य जीवन में आना जाना, जन्म मृत्यु ये सब छोड़ करके भगवत धाम वापस जाए, उसके लिए जो आवश्यक है वो इस मानव जीवन में ही हमको मिलता है। बाकी पशु जीवन में ये समझ मिल नहीं सकती। धर्मो ही एको अधिको विशेष, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को किस पशु और मनुष्य किस प्रकार से संबंधित है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। ये तो सब क्रियाएं जो है वो मनुष्य और पशु में एक समान है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हम में और पशु में अंतर क्या है? ये अंतर है कि धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी समान। ठीक है ना। तो धर्म के अगर अनुपालन नहीं करेंगे तो हम पशु के समान ही रहेंगे। तो इस प्रकार हमको जीवन लक्ष्य केवल मनुष्य जीवन में ही ज्ञात होता है, और उसके लिए हम कार्य केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। कैसे रख सकता है मैत्री भाव? जब हम हरेक के अंदर परमात्मा का दर्शन करेंगे, ये हमको जब जानकारी होगी कि हर जीव, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, मनुष्य में वो चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सबके हृदय में परमात्मा का वास है। ये जब हमको ज्ञात होगा तब हम प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रख सकते हैं। तो इस स्थिति में वह भक्त निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, ऐसे भगवान ने बोला है। ठीक है। तो इस श्लोक को बोलते हैं, एक्चुअली एक श्लोक की भगवत गीता भी बोलते हैं इस श्लोक को, क्योंकि इसमें पूरे भगवत गीता का सार। 10वें अध्याय में हमने चतुश्लोकी भगवत गीता देखी, 8, 9, 10 और 11, और ये जो 55वां आखिरी श्लोक है 11वें अध्याय का, इसको एक श्लोक की भगवत गीता भी कहा जाता है, कि इसमें सार आ गया उसका। ठीक है। तो ये अध्याय हमारा यहीं पर खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब लोग भयभीत है कि विस्मय चकित है विराट रूप का दर्शन करके?
क्या स्थिति है? हरे कृष्णा। कोई बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, कैसा लगा ये अध्याय, ये बताइए। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही बता शब्द नहीं है, बट बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यार। जी जी, बहुत सुंदर अध्याय। हरे हम्म, कृष्ण माता जी। हरे बहुत कृष्ण। अच्छा लगा ये अध्याय। हरे कृष्ण। चलिए, तो किसी को कुछ हरे प्रश्न कृष्ण नहीं माता है तो जी। मुझे एक हरे प्रश्न है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, माता जी बोलिए। माता जी, हमें तो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी के दया से हम अर्जुन की तरह उस विशाल रूप का, विराट रूप का कम से कम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जी जी, सही बात है। हम वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम कम से कम ये सब पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा जागृत हो गई है हमारे मन में, है ना। और हम कुछ प्रयत्न भी उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो कुछ इसका कोई क्लू भी नहीं होगा कि विराट रूप किस तरह का होता है। नहीं ना। तो हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने अपने शब्दों से ही सही हमारे अपने विराट रूप का दर्शन करवा दिया। बिल्कुल सही। हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अ, जैसा कि कल और आज हमने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में पढ़ा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भगवान का विराट रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया होगा, उसको इमेजिन कर सकते हैं। मतलब जब आप बता रहे थे, एक तो आप इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि पूरा पिक्चर जो है ना वो एक सामने आ जाता है, और उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का रूप रहा होगा। और क्योंकि एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो खुद भी फील होती है वो रूप सुन सुन के। जी। तो मतलब अब ये लगता है कि जब अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने वो रूप दिखाया होगा, तो उस समय अर्जुन की स्थिति क्या रही होगी। सही में, है ना। सही में क्या तो लगा होगा हाँ, उनको, बाप रे। पूरा अब पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त वो रूप। हाँ, उसमें और अनगिनत सिर है, अनगिनत हाथ पैर है ना। सब कैसा लगा होगा वो। और इतना मतलब बाप रे। उस तरह की जो एक्साइटमेंट है, उसके बाद जब वो फिर से अपने चतुर्भुजी रूप में और फिर द्विभुजी रूप में जैसे आज आ रहे हैं, जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेजुअल एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, खुद को एक हाँ। बड़ा काम और कूल फील हो रहा है। मतलब अब जैसे लास्ट हम्म, में हमने अध्याय खत्म किया और हमें ये देखने मिला कि कृष्ण जी जो हैं वो फिर से अपने उसी रूप में बिल्कुल सांवले सुनहरे और द्विभुजी रूप में आ गए। तो वो फील हो सकता है। तो मतलब अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय पे अर्जुन की स्थिति क्या रही होगी। अब देखिए, उसमें एक्चुअली एक एग्जाम्पल, एक बड़ी अच्छी शिक्षा ही मिलती है ना, कि जैसे संजय ये सब पूरी घटना जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, यानी कि धृतराष्ट्र भी एक तरह से तमाम तरह के हाँ, कलमाश और पाप होते हुए भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देख पा रहे हैं। हम्म अब अगर वो चाहते और थोड़ा भी वो बुद्धिमान होते तो वो हम्म इस सब को देखने के बाद युद्ध को टाल सकते थे। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन लेकिन देखो ना कैसी दुर्बुद्धि हो जाती है ना। तो दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि और से ही नियति, तो। नियति और दुर्बुद्धि, दो हम्म चीजें ऐसी हैं ये जिनको टाला नहीं जा हम्म। सकता। यानी और उस समय धृतराष्ट्र भी ने, अगर ये लोग शरणागत हो जाते, कौरव लोग, जी उस जी, युद्ध टल जाता। लेकिन कितना धृतराष्ट्र चाहते तो ये अहंकार, कर सकते थे। है ना। जी कितना जी जी। अहंकार। तो ये तो हरे बहुत ही कृष्ण सुंदर, माता जी। बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही मतलब आज बहुत ही अच्छा लगा। और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपकी क्लास करने में जो है बहुत आनंद आता है। और मैं धन्यवाद। पहले भी कहता हूँ कि भगवान कृष्ण की आपके ऊपर असीम कृपा है, बड़ी अनुकंपा है कि आप इतने अच्छे तरीके से क्लास ही लेते हैं हमारी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता हरे जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। हरे अ, कृष्ण माता जी। मुझे हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना था जो मुझे आवाज नहीं आ धैर्य। रही है माता जी, थोड़ा सा जोर से, अरुणा माता अच्छा जी। अच्छा, हाँ एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी, अब आ रही है आवाज? जी। हाँ जी, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि जैसे अभी ये धृतराष्ट्र वाली बात से आई, बात की वो दुर्बुद्धि, मतलब वो अगर थोड़ा सा भी बुद्धि अपनी यूज करते तो युद्ध टल सकता। तो जैसे हमारे रोज के जीवन में भी कई बार पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि हम गलती कर रहे हैं, और पर क्रोध में या किसी भी वजह से करते करते भी हम वो गलती करते हैं, या जैसे मान लीजिए क्रोध में हम किसी से कुछ गलत बात बोल देते हैं जो कि हम वैसे इंटेंशनली बोलना नहीं चाहते, बट उनको हर्ट करने के लिए बोलते हैं। या कई बार इम्पल्सिवली एकदम से कुछ रिएक्ट कर देते हैं, और फिर चाहे 5 मिनट बाद ही रियलाइज कर लें कि हमने ये गलत रिएक्ट किया। तो मुझे ये पूछना था कि ये धैर्य कैसे लाएं कि जब हमें पता है कि ये परिस्थिति है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, या
थोड़ा सा पॉज कर ले, तो वो धैर्यता कैसे लेके आए? वो धैर्यता नहीं, इसका रामबाण हम उपाय है चाहते कि माता हम जी। गलत ना बोले। हाँ जी। माता जी, इसका एकदम एक ही रामबाण उपाय है। आप जप करना चालू कर दे, एकदम अच्छे से जप करना चालू कर दे, आपके स्वभाव में कितना अंतर आएगा मैं बता नहीं सकती। ये जो इम्पल्सिव अपन रिएक्ट करते हैं ना, वो हम्म। बिल्कुल बंद हो जाता है। हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, रिएक्ट नहीं करते कि उसी समय ताड़ से बोल दिया, है ना, बहुत गुस्सा आ गया। नहीं होता वो हमारा जो मन का स्टेटस है ना, कूल डाउन होने लगता है। और जब हम ये अभ्यास करते हैं, जैसे यहाँ पर भगवत गीता में बोला है, प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य, जो कुछ होता है वो प्रकृति के गुण करते हैं। तो फिर हम देखने लगते हैं कि सामने वाला गुस्सा हो रहा है, अरे तो मन में एक प्रकार की करुणा आती है। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रही है, ये एक्चुअली एक प्रकार की हाँ करुणा जी। आती है कि इसको तमोगुण ने बांध रखा है बेचारे को। इस प्रकार की, ये किसी को बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अपने मन में आने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो हर श्लोक को हम आत्मसात जैसे जैसे करते हैं ना, तो वैसे वैसे अपने स्वभाव में, अपने रिस्पॉन्स में अंतर आने लगता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि अरे बेचारा वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो तमोगुण से बंधा है इसलिए कर रहा है, तब हमारा हाँ हमारा जी। हाँ जी। रिस्पांस नहीं, क्या हो फिलहाल तो जाएगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला से तो क्या मतलब, मुझे तो अपने अंदर ही लगता है कि हमारे अंदर ही बहुत तमोह है, तो हाँ, इसको वो कैसे तो है ना, अपने इसको अंदर तो है कैसे ही, अपने हाँ अंदर तो है ही, हमने अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जी। ये हाँ जी। क्यों होता है, एक तो हम अपने आप शांत हो जाते हैं जब हम जब करते हैं ना। तो आप 2 4 6 महीने करके देखिए, देखिए कितना आपको अपने अंदर फर्क महसूस होगा। मैंने बहुत अनुभव किया इस बात का, तो बहुत अंतर होता है। और जी। मैं जितने क्लासेस लेती हूँ, मतलब तो लोग ये बोलते हैं कि हाँ, जब से जब कर रहे हैं ना, तो हमारा जो दूसरों के प्रति बिहेवियर है बहुत चेंज हो गया। तो सब लोग, आप और लोग एक, जब हाँ जी, करें कृपा करके, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग करें। और धीरे धीरे एक बढ़ा है चीज और इसको। पूछनी थी। जी। हाँ जी, कि जैसे इसमें अभी आपने आज के लेक्चर में बोला कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं, हाँ, तो बहुत हद तक वो चीज आ गई है कि हम बहुत चीजें नहीं मांगते, पर कभी कभी कोई कोई चीज ऐसी होती है कि जो बहुत इच्छा होती है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, और वो एक तो चीज नहीं भौतिक मिलती चीज तो मत वो। मांगिए माता जी, हाँ। बहुत भौतिक चीज मत मांगिए। अच्छा। हाँ, मांगना ही है, बहुत वो है। तो अगर हाँ आपकी जी। इच्छा हो तो आप दीजिए, ये जरूर बोलना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना, वो जरूर बोलना हाँ चाहिए, जी। जिद नहीं करना चाहिए भगवान से, अगर तो मुझे आपकी। ये लगता है कि अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, अगर मैं भौतिक उससे देखती हूँ, तो फिर हमारी प्रगति भी रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं नौकरी करती हूँ और अगर मैं इच्छा नहीं करूंगी कि मुझे प्रमोशन मिले और मैं इसी पे सेटल डाउन हो जाऊंगी कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक हूँ, तो फिर मेरी प्रगति भी रुक जाएगी, मैं अच्छा नहीं, कैसे करूँ? हाँ माता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इच्छाएं कभी रोकी नहीं जा सकती। सिर्फ इच्छाएं हमको कैसे करना है, उसका डायरेक्शन बदलना है, कृष्ण की तरफ सारी इच्छाएं ले जाना है। तो अगर हम प्रमोशन की भी इच्छा करते हैं, तो इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, मेरा मान सम्मान बढ़े, इसलिए नहीं। अगर हम कृष्ण को अर्पण करने की भावना से वो करते, एक्चुअली ये इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं तो मतलब रखना नहीं चाहिए, और वो धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर हमको ऐसी इच्छा करनी भी है, तो मन में पहला इंटेंशन होना चाहिए कि मैं आपकी अधिक अच्छी तरह से सेवा कर सकूंगी, है ना। मुझे ज्यादा आमदनी होगी तो मैं आपकी ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकूंगी भगवान। ये एक बैकग्राउंड में रहना चाहिए। नहीं तो ये तो सब चीजें माता जी आज है कल नहीं है, प्रमोशन है, पैसा है, ये सब कहाँ तक है, कब तक है? जब तक हमारा देह है तब तक। रिश्तेदार है, बच्चे, परिवार, घर, जमीन, ये कब तक है? हमारा देह है तब तक। देह गया तो सब कुछ गया हमारा, है ना। फिर दूसरे जन्म में कौन क्या बनने वाले हैं, फिर नए रिश्ते नाते, फिर नए तरीके से धन संचय, सब ये। तो उसकी वो कितना टेम्पररी है, ये भी हमने एक समझना चाहिए कि हम ठीक है, करना तो है, पुरुषार्थ है ये, मतलब हमको कोशिश करना है, अपने काम में कोई ढिलाई नहीं करना है। लेकिन फिर भी उसकी जो टेम्पररी नेचर है उसका, ये तो समझना चाहिए हमें कि ये क्या है, आज है नहीं है, कल नहीं है। कल मैं रिटायर हो जाऊंगी तो कौन कौन पूछने वाला है मैं कौन से पद पर थी और क्या थी, है ना। फ्यूज बल्ब जिसको कहते हैं ना,
तो जो हाँ जी जब तक पोजीशन पर है तो बड़ा अपने आप को समझते हैं, और जिस दिन रिटायर हो गए तो समझो बल्ब फ्यूज हो गया, फिर उसका स्थान कौन सा रहता है, वही रहता है। ठीक है ना, सारे फ्यूज बल्ब एक जैसे ही रहते हैं, फिर वो एक ही जगह पर जाते हैं। जब तक पोजीशन पर है तब तक अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन उससे हाँ उसकी जी क्षणिकता थोड़ी कुछ हमने आप समझनी चाहिए, तब फिर उसके प्रति जो आसक्ति है ना, मोह है ना, वो सब कम निकलते हो जाते जाएगी। हैं। हाँ जी इसके लिए आसक्ति कम हो जब, जाएगी तो फिर शायद क्रोध भी कम हो जाए। हाँ डेफिनेटली ये सब जुड़े हुए हैं, है ना। हम्म, तो वो, धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। सब लोग जप करिए, बहुत जीवन में परिवर्तन आएगा, प्लीज करके जप करिए सभी लोग। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैंने एक बार बोला था आप लोगों को, 3 जून से हमारा नया सेशन चालू होने जा रहा है, तो ईच वन ब्रिंग वन, कम से कम 1-2 लोगों को आप लोग जोड़िए इसके साथ। हाँ, तो सबको ये लिंक भेजते रहिए, आपके परिचित जो है, रिश्तेदार जो है, आपके घर में भी होंगे, बच्चे होंगे, यंगस्टर्स होंगे, या बूढ़े भी होंगे, सबको जोड़िए, है ना। तो ये कृष्ण से जोड़ने का काम भी एक बहुत महान पुण्यदायक काम है, बहुत अच्छा कार्य है ना। तो आनंद फैलाइए, अपने अपने को आनंद प्राप्त हो रहा है तो आनंद फैलाइए लोगों में, है ना। तो इस प्रकार ये मेरी रिक्वेस्ट है। 3 जून से होने जा रहा है हमारा नया सेशन, लिंक्स आ गई है, लिंक तो वो कॉमन ही रहती है वैसे, t.ly/गीता। तो सबको ये लिंक भेजिए और सबको जोड़ने का अनुरोध करिए, अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करिए, बहुत बहुत बढ़ा के नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा शेयर करिए और लोगों को प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो ईच वन ब्रिंग वन एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग दूसरों को भी जोड़ेंगे और अपना आनंद बांटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक प्रभु, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु माता जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। इस अध्याय से लिंक नहीं है, अच्छा लेकिन जब मैं आपको मंत्रोच्चारण करते हुए देखता हूँ, जी तो ये श्लोकों का उच्चारण करते हुए, जी तो मैं इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे जस्ट आपका अनुभव, आ, अगर आप शेयर कर सकें तो, कि आपने ये कैसे प्रैक्टिस करा और कैसे, मतलब कोई इसका कोई उपाय है या कुछ वो है, हम लोग इसको मतलब फ्लुएंटली कैसे बोले मंत्रों को, जी, वो इसको। प्रैक्टिस से ही होता है प्रभु, प्रैक्टिस से होता है। और आपको सीखना है तो कुछ क्लासेस चलती है हमारी इस्कॉन मैंगलोर की तरफ से, तो वहां पर भी हाँ श्लोक का जी। रिसाइटेशन सिखाया जाता है, तो अच्छे तरीके से स्पष्ट उच्चार करने का वो थोड़ा सिखाया जाता है। कुछ क्लासेस चलती है ऐसे, मैंने सुना है कुछ। क्षमा माता जी, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? कुछ क्लासेस चलती है लेकिन। 3 बजे से माता जी, हर एक ना 3 बजे से हाँ, चलती है। मैं लिंक भेज दूंगा यहाँ अच्छा। कौन सी पे। माता आत्रे जी माता लेती है? जी। अत्रे मत, आत्रे वो सिर्फ माता संडे को जी। होता है क्या? शायद संडे को होता है। शायद मतलब 3 बजे लिंक आ जाती है, जब कभी नहीं होता तो 3 बजे हाँ, उनका क्लास रहता है, क्योंकि अच्छा भजन अच्छा। का रहता है, उसी में अत्रे मिक्स माता जी रहता है। लेती है, ओके ओके। कृष्णा राय माता जी भजन सिखाती है उसी में, और हाँ श्लोका जी, भी। हाँ कृष्ण राय माता जी भजन सिखाती है, और बाकी वीकडेज में वो अनुराधा उपाध्याय माता जी लेती क्लास, बहुत अच्छा लेती है वो क्लास। हाँ हाँ, जी बहुत जी। अच्छा ये लेती है। 3 बजे आफ्टरनून में? जी जी। ये- और भी होंगे मुझे लगता है, और भी होंगे। एक प्रभु जी लेते थे ना, पूना वाले प्रभु जी लेते थे एक क्लास। हाँ माता जी, वो लेते थे सुबह 9 बजे हाँ 11 9 बजे। बजे हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जी। हम्म। मैंने कोई क्लास नहीं की प्रभु, मैंने बस प्रैक्टिस से ही किया है। पता नहीं, मतलब बचपन में थोड़ा पिताजी ने हमारे सिखाया था, तो फिर अभी जब इस्कॉन से जुड़ी हूँ तो थोड़ी प्रैक्टिस से बार बार पढ़ के वो हो जाता है, उसमें कोई विशेष कुछ नहीं है प्रभु। हरे ओके कृष्ण। माता जी। और इस क्लासेस की कोई लिंक या कुछ वो हाँ, वो मिलेगा माता जी? प्रभु जी डाल देंगे। प्रभु जी आप प्लीज डाल दीजिएगा। जी जी माता जी, मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रुति थैंक यू। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, अभी मैंने वही अनुभव के ऊपर एक अभी बात हुई थी कि अनुभव शेयर करें।
मैंने जो जीवन में अपने अनुभव करे थे वो मैंने शेयर करे थे लोगों से। तो हम्म। वो कहते हैं बड़े सब लोग संत वगैरह कि भाई ये अगर आप बोल देते हो तो वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं और हाँ आपको वो नहीं बोलना चाहिए, वो 3-4 महीने के लिए भगवान फिर दूर हो जाते हैं। तो अब मैं अपनी खुशी से ऐसे ही जैसे अभी आपने कहा छोटे मोटे अनुभव जरूर शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़ें। मेरा मकसद यही था कि आजकल की जो जनरेशन है, तो मुसलमान और हिंदुओं में ही फर्क देख लीजिए कि वो लोग बच्चे से एकदम चाहते हैं, हम भी अपने बच्चे के लिए ही वो अनुभव शेयर करना चाहते थे कि बच्चों देखें कि हमारे चाहे कोई सा भी ईश्वर हो, चाहे कृष्ण हो चाहे कोई, सब हमारे लिए प्रति बिल्कुल एकदम सजग खड़े हैं और हम दोनों हाथों से फैला के हमें प्यार करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही था। मेरा कोई घमंड या ईर्ष्या या कुछ इस तरीके की कोई भाव नहीं था, परंतु मैंने महसूस किया कि अनुभव शेयर करने से वो दूर हुए। और अभी कौन से अनुभव हम शेयर कर सकते हैं कि मुझे प्रसन्नता होती है या मैं अपने और भी अनुभव को शेयर करके इस चीज को, ज्ञान को बच्चों तक पर और लोगों तक पहुंचाऊं, समाज तक पहुंचाऊं। इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा। जी। नहीं, मैं अनुभव के बारे में जो बोल रही थी वो इस क्लासेस का अनुभव कि आप लोगों को भगवत गीता से जुड़कर या हरे कृष्ण महामंत्र करके आप लोगों को अच्छा। अच्छा लग रहा है। बस हम्म अपने हम्म बहुत वो करने की बात नहीं है, लेकिन ये हम्म क्लासेस जो निःशुल्क है ना, हम्म इसमें पैसे भी नहीं लग रहे हैं, आप घर बैठे क्लासेस कर सकते हैं। कितनी बड़ी हम्म सुविधा है ये। नहीं तो हम्म कौन मंदिर में जा करके 1 घंटा सुन करके आ सकता है ना। किसी के हम्म पास टाइम नहीं है, लेकिन घर में बैठ करके ये सुविधा अपने को निःशुल्क मिल रही है और इससे कुछ अच्छा मिल रहा है, भावना अच्छी आ रही है, ज्ञान मिल रहा है। अपने को अपने धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। इस प्रकार की जी बातें आप शेयर कर सकते हैं, है ना। जी और जी। हाँ हाँ, जी हाँ, और चलिए क्लास के मैं बाद यही सोच रही थी कि ज्यादा जितनी कुछ नहीं, अच्छी कि अपनी इसमें। अनुभूति वगैरह ना, जो भगवान के द्वारा अगर हमको कुछ वो हाँ जी प्राप्त होता है वो हमने शेयर नहीं करना चाहिए। जी जी। अच्छा, वो नहीं। थैंक, लेकिन नमस्ते, हरे अनुभव में कृष्ण। इन द सेंस कि ये क्लास अटेंड करके आपको कैसा लगा, ये आप हाँ शेयर जी करें, हाँ जिससे जी कि लोग भी प्रोत्साहित हो जाए। बस इतना हाँ। ही। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। चलिए तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं हम। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे ठीक कृष्ण। है। हरे हरे कृष्ण सर। कृष्णा। हरे राम कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे तन्मय प्रणाम। धन्यवाद।